कर्क राशि वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह है, जी हाँ, 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच का ये बहुत थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। जी हाँ, खास करके आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा ये जो समय है आप लोगों के लिए कठिन रहने वाला है। कारण ये है कि आप लोगों के छठे भाव के अंदर जो है 4-4 ग्रहों की युति हो रही है। चौथा ग्रह जो है वो चंद्रमा है, हालांकि ये एक ही दिन के लिए रहेंगे 22 दिसंबर को, उसके बाद में चंद्रमा का आगे जो है मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन सूर्य मंगल शुक्र का बैठ जाना यहाँ पर पे छठे भाव के अंदर इतना ज़्यादा शुभदायी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वैसे तो आपकी जल तत्व की राशि है। ये दोनों जो ग्रह हैं, खास करके सूर्य और जो मंगल की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। छठे भाव के अंदर मंगल वैसे दिग्बली हो जाता है, सूर्य जो है वो भी थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि क्रूर ग्रह जो है बैठ करके छठे भाव के अंदर, पाप भाव के अंदर, पाप भावी जो ग्रह है वो थोड़ा शुभ फल देता है। लेकिन यहाँ पे समस्या हमको शुक्र के साथ में आ रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए चतुर्थेश और लाभेश शुक्र बनते हैं, यहीं से गुरु की जो दृष्टि है, जो कि व्यय भावों के अंदर बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से देखें जाए तो 4-5 ग्रह जो हैं उनकी एक कंजक्शन बना हुआ है आपके छठे भाव के अंदर। तो ये नुकसान आर्थिक दृष्टि से आप लोगों को दे सकते हैं, आप लोगों को कोई बहुत बड़ा लॉस लग सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर काम करते हैं या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर काम करते हैं, किसी के कहने के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों का हो सकता है कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि एक साथ आपने पैसा लगाया फिर उसके बाद में कुछ भी ना बचा, यानी कि एक तरीके से कंगाल होने की अवस्था आ जाए, पैसे बिल्कुल भी ना रहे। ये समय है, निकल जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बड़ा स्टेप लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। ये पूरी तरह से ऐसी स्थितियों के अंदर संपत्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। यहीं पे क्या है कि ईगो क्लैशेस भी हमको दिखाई देते हैं। तो आप लोगों का हो सकता है कि कोई शत्रु हो, उसके साथ में आपकी ईगो क्लैशेस हो जाए और वो भी आप लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन एक बात का आप थोड़ा सा गांठ बांध लीजिए कि चाहे आर्थिक नुकसान तो हो सकता है, इसके तो मैंने आपको कहा ही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई शत्रु जो है वो भी आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कारण ये है कि सूर्य मंगल जो है ये दोनों ही जो ग्रह हैं आपके छठे भाव में बैठे हैं। मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है, सूर्य जो है वो भी आप लोगों के लिए जो है सहयोगी बनेगा, द्वितीयेश बन के बैठा हुआ है। तो आप लोगों को जो शत्रु है वो हंता, यानी कि शत्रुओं को परास्त करने का ये समय आता है। शत्रु परास्त तभी होता है जब शत्रु हो, ठीक है ना, शत्रु का होना जरूरी है। तो शत्रु पैदा इस समय पे होते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ये छठे भाव के अंदर बनता है। इसलिए ही मैंने आप लोगों को कहा कि आर्थिक मामले के अंदर, आर्थिक मोर्चे के ऊपर बहुत ज्यादा सावधान आप लोगों को रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं, अच्छा इससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए आपकी मेन पत्रिका के अंदर कौन सा लग्न बनता है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी दशा चल रही है, ग्रहों का लग्न के हिसाब से कहाँ पे गोचर चल रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये अगर आपको जानना है, अगर आपका कोई प्रश्न है उससे संबंधित यदि आप कोई पूछना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। करियर और जॉब के मामले में बात करें तो आपके दशमेश जो है छठे भाव के अंदर बैठे हैं। यहाँ पे मंगल बहुत ठीक प्रभाव देते हैं, परिणाम देते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है, जो काम का इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा तनातनी का रहने वाला है, चिंताजनक रहने वाला है ना। हॉट टॉक लोगों के साथ में हो सकती है, ईगो क्लैशेस वहां पे हो सकते हैं, सहमति नहीं बन सकती, हो सकता है कि मन भेद ना हो लेकिन मतभेद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतभेद ही रहने दीजिएगा, मन भेद मत कीजिएगा। तो वर्किंग प्लेस के ऊपर थोड़ी सी हमको समस्या दिखाई दे रही है। सूर्य के साथ में इनका जो योग बना हुआ आपके छठे भाव के अंदर है, तो आपको थोड़ी कठिनाई करके, थोड़ा सा परेशान होकर के, अपने एफर्ट लगा करके आपको काम की तरक्की तो मिल जाएगी। काम का बर्डन भी आपके ऊपर बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपके ऊपर, थोड़ी सी जो है पद के अंदर भी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अथॉरिटेटिव पोस्ट के लिए चाहते हैं कि आपका कोई प्रमोशन हो जाए, अथॉरिटेटिव पोस्ट आए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। एक बात और, जो लोग फोर्स के अंदर हैं, बेल्ट की जॉब करते हैं, है ना, जो पुलिस के अंदर है, आर्मी में है, पैरा मिलिट्री के अंदर है, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर कोई प्रमोशन वगैरह आपका होना है तो जरूर से आपको कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो व्यापार भाव का जो स्वामी है आपके लिए शनि बनता है, जो कि 90 भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। इस पत्रिका के लिए शनि जो है इतने ज्यादा कारक नहीं बनते। एक तो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और एक सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, व्यापार का भाव है, बहुत सारी चीजों का है। तो शनि के पास में इन चीजों का कोई कारकत्व है नहीं।
यहां से बैठ करके भाग्य भाव में लेकिन जरूर बैठे हैं, है ना। तो भाग्य भाव के अंदर चंद्रमा बैठकर शनि जो है वो आप लोगों को इतना ज्यादा नुकसान दाम्पत्य से रिलेटेड करते हुए नहीं देंगे, क्योंकि कारण ये है कि ये जो राशि है ये मीन राशि है, जल तत्व की राशि है, और इनके जो स्वामी है ना, मीन राशि के जो स्वामी हैं वो अभी वर्गोत्तमी अवस्था के अंदर 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहां से हमको ये दिखाई देता है कि थोड़ा सा व्यय, थोड़ा सा खर्चा जो है हमको जहां पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा खर्चा झेलना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, शनि के यहाँ पे पोजीशन और अभी जैसे नक्षत्र के अंदर जिस प्रकार से ये चल रहे हैं पूर्व भाद्रपद के अंदर, तो वो भी जो नक्षत्र है वो भी इतना ज्यादा फेवरेबल हमें दिखाई देता नहीं है और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से 22 दिसंबर के बाद में 23 और 24 दिसंबर को चंद्रमा जरूर यहाँ पे रहेंगे। तो 23-24 दिसंबर का जो समय है लग्नेश के ऊपर यानी राशिश के ऊपर सीधे सीधे अपने स्थान के ऊपर सीधे दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी जो है व्यापार के अंदर थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी, कोई काम अगर आप लोगों का नहीं बन रहा है तो वो समय आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। हो सकता है कि इस समय आप लोगों के पास में कोई अच्छी डील भी आ जाए, कोई अच्छा आपके पास में ऑप्शन आ जाए अपने ट्रेड को, अपने कॉमर्स को, अपने व्यापार को बढ़ाने का। बाकी अमूमन स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई देती, जैसी चल रही थी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। अब इसके बाद में स्थिति थोड़ी सी और जो है हमारे पास चिंताजनक है। क्या है? 8वें भाव के अंदर आप लोगों के राहु गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर 25, 26 और 27, ये जो 3 दिन रहेंगे 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर राहु चंद्रमा के साथ में मिल जाएंगे और यहाँ पे एक तरीका ग्रहण दोष लगाएंगे। राहु 8वें भाव के अंदर बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं माना जाता, व्यक्ति के अंदर व्यर्थ की चिंताएं बनाता है, ओवर थिंकिंग बनाता है ना, अजीब तरीके की चीजों के अंदर व्यक्ति थोड़ा सा घुस जाता है। और जब चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाता है तब और व्यक्ति थोड़ा सा काम करता है। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति जो है तंत्र विद्याओं को सीखने वाला माना जाता है। साथ ही साथ में 8वां जो भाव है चंद्रमा के लिए अकारक भाव है, एक तरीके से मृत्यु तुल्य का इसका भाव है। तो बुद्धि, आपका जो मन है, जो कॉन्शियसनेस है, वो जो है गूढ़ विद्याओं की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है और किसी के कहने में आकर भी जो है आप लोग जो है थोड़ा फंस सकते हैं। तो किसी क्राइम से आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, साइबर क्राइम जैसी चीजें हो रही हैं, तो ऐसी चीजें आप लोगों के साथ में हो सकती हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं बन रही हैं। तो आप लोग किसी बहुत बड़े लाभ की इंतजार के अंदर या लाभ के चक्कर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान आप अपना मत करवा लेना। हाँ, विद्या अध्ययन हो, किसी गूढ़ रहस्य के अंदर आप हैं, है ना, उसका कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है। हाँ, ये समय जो है अगर डॉक्टर वगैरह के पेशे में है, अगर आप कोई नर्सिंग के मामले में है, एंट्री किए में है, या फिर नर्सिंग आपका कोई पेशा बना हुआ है, या फिर आप लोगों के लिए जो है मेडिकल से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर आप बेचते हैं, सर्जिकल आइटम अगर आप बेचते हैं, मेडिकल शॉप अगर आप लोग लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि बहुत ज़्यादा किसी के कहने के अंदर आकर के, है ना, अपने जो दिमाग है उसको घुमाइएगा मत, अपने इंटरेस्ट को डाइवर्ट मत कीजिएगा, कुछ नई चीज सीखने की कोशिश भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। खास करके तंत्र मंत्र, जादू टोने जैसी चीजें, किसी के कहने के ऊपर जादू टोना भी नहीं करना है आपको। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति के ऐसे चक्करों में फंस जाता है ना, कि फला फला आपको काम कर लीजिए, फला फला व्यवस्था आपके साथ में खराब है तो ये उपाय कर लीजिए जिससे कि आए आपकी बाधा समाप्त हो जाएगी। तो इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि आजकल का जो समय है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह का होने लगा है। तो किसी व्यक्ति को जानते हैं और अगर वास्तव में कोई बाधा ही आपके ऊपर है, तभी अगर 1 to 1 ही जानते हैं, कॉन्फिडेंस है, तभी कोई काम में आप एंटर कीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को मना ही करूंगा। इसके बाद के अंदर सप्ताह का आखिरी दिन होगा, तब शनि के साथ में चंद्रमा मिलेंगे नवम भाव के अंदर। लग्नेश नवम भाव में चला जाए या राशिश नवम भाव में चला जाए, बहुत बढ़िया, बहुत शुभ है। लेकिन यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। ये विष योग तरीके की चीज बनाता है। तो केवल चंद्रमा की दृष्टि से तो बहुत बड़ा है, भाग्य का साथ बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो शनि है वो उसके इफेक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रल करने का जरूर प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो आपका काम तो जो है, अगर छोटा मोटा कोई काम है जो कुछ अटका हुआ पड़ा था तो इस दिन जरूर हो जाएगा, है ना, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेमानी है। अब देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर कहाँ पे क्या चीजें बैठी हुई हैं, है ना, कौन सा ग्रह है, कौन सा महादशा चल रही है, किसकी अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, ये सब चीजें देखकर ही हम ठीक से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ज्यादा चिंता भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर आपका लग्न किसी दूसरी राशि का है, ठीक है ना, अगर आपकी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों की क्या है कि गुरु की महादशा चल रही है, इस समय गुरु 12वें में चल रहे हैं, या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि की चल रही है, तब थोड़ा सा विचारने का
ये विषय बन जाता है। तो जैसा भी हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये एक अपना कुंडली है, कुंडली शास्त्र की वेबसाइट है, वहां पे भी जाकर के आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। तो आगे मैं बात करूं आपकी मैरिज लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए अमूमन जो है कोई बहुत ज्यादा विशेष फलदायी नहीं हो रहा है। बुध का पंचम भाव के अंदर जो है वो बहुत विद्यादायी होता है, प्रसिद्धि का समय होता है, ज्ञान का समय होता है, धन का समय होता है। बुध जो है पंचम भाव में बहुत बढ़िया फल देते हैं, एकादश भाव में भी बुध जो है बढ़िया ही फल देते हैं। तो यहाँ से विद्यार्जन वगैरह के मामले में तो ठीक है, अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुध ठीक है, उच्च अवस्था के अंदर है, या मित्र क्षेत्रीय है ना, अस्त वगैरह नहीं हो रखे हैं, या बहुत क्लोज डिग्री पे नहीं है सूर्य से, तब जो है आप लोगों को प्रेम संबंधों के मामले के अंदर बहुत बढ़िया समय अब आपका चल रहा है। अगर आप आपके मन की कोई बात कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए, आपके जो पार्टनर है उनके साथ में बढ़िया ट्यूनिंग आपकी बनेगी। मेन पत्रिका के अंदर अगर बुध खराब है तो फिर उसका तो क्या है कि देख करके ही बताया जा सकता है। मोटा मोटा ये है कि हाँ, बस छोटे मोटी क्या है कि बातचीतों से चीजें क्रिएट हो जाएंगी, थोड़ी सी ऐसा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है अगर बुध आपकी मेन पत्रिका में ठीक नहीं है। तो अगर आगे बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का भी मैं आपको बता दूं कि इस समय आप लोगों को हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो हेल्थ से संबंधित इशू आना तय बात है। खास करके जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित भी दिक्कत है, घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनको कमर के अंदर दिक्कत है, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, साथ में शुक्र भी यहाँ पे है, तो जिनको शुगर से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको प्रोस्टेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ना, डायबिटीज वगैरह है, तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी आपको क्या है कि लापरवाही नहीं बरतनी है। टाइम पे दवाइयाँ लीजिए, कोई रेगुलर चेकअप करवाना है तो जरूर कीजिए, ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा जब राहु के साथ मिलेगा तो तनाव की स्थिति बनेगी, ओवर थिंकिंग आएगा। तो उस समय पे आप लोगों को प्रॉपर नींद लेनी है, ज्यादा आलतू फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। 2-3 दिन की व्यवस्था रहेगी, ये चली जाएगी, ठीक है ना। तो व्यर्थ की चीजों के अंदर घुस करके अपना बीपी मत बढ़ाइएगा, शांति रखिएगा, है ना। और अगर कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तो किसी और अपने जो साथी हैं उनसे थोड़ी सी मदद लेकर के और उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि तनाव भी दिख रहा है, स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी गिरावट भी दिख रही है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या है कि करना क्या है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो देखिए, व्यूअर बन के मत रहिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एक और मैं आपसे निवेदन कर देता हूं कि वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक तो आप बिना कहे कर ही देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।